आपको क्या लगता है पिछले महीने दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी कौन सी बनी? अगर आप हुंडई सोच रहे हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2025 के कार बिक्री के उन रिकॉर्ड्स की जिसने गाड़ियों की पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। नवरात्रि के त्योहार, जीएसटी में कटौती और कंपनियों के भारी डिस्काउंट ने मिलकर बिक्री के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो सालों तक याद रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है टॉप की लड़ाई में, जहां टाटा ने सबको हैरान करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है और महिंद्रा ने तो हुंडई को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। बेचारी हुंडई सीधे दूसरे से चौथे नंबर पर आ गई है। इस रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े सरप्राइज हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज सबके होश उड़ने वाले हैं। चलिए गिनती शुरू करते हैं सबसे नीचे से, यानी 14वें नंबर से। इस जगह पर है जीप, एक ऐसी कंपनी जो अपनी ताकतवर एसयूवी के लिए जानी जाती है। जीप ने सितंबर के महीने में कुल 300 गाड़ियां बेची हैं। अगर हम इसकी तुलना अगस्त 2025 से करें, जहां उन्होंने 210 गाड़ियां बेची थीं, तो यहां 42.9% की एक बहुत ही अच्छी बढ़त हुई है। देखिए, जीप की गाड़ियां हर कोई नहीं खरीदता, ये कुछ खास लोगों को ही पसंद है। इसलिए 300 का नंबर भी उनके लिए काफी अच्छा है, खासकर त्योहारों के समय में। कंपास और मेरिडियन जैसी गाड़ियों की मांग बढ़ना यह दिखाता है कि लोग अब महंगी और अच्छी गाड़ियों पर भी पैसा खर्च करने से डर नहीं रहे हैं। अब आते हैं 13वें नंबर पर, और यहाँ है सिट्रोएन। इस फ्रांसीसी कंपनी ने तो पिछले महीने सच में कमाल ही कर दिया है। सिट्रोएन ने सितंबर में कुल 734 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह नंबर सिर्फ 403 गाड़ियों का था, यानी कि एक महीने में 82.01% का जोरदार उछाल। ये इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी मासिक बढ़त में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिट्रोएन C3 और C3 एयर क्रॉस जैसी गाड़ियों को लोग पसंद कर रहे हैं। कंपनी ने त्योहारों के मौसम में जो छूट दी, उसका सीधा असर उनकी बिक्री पर दिखा है। यह दिखाता है कि अगर कार अच्छी हो और कीमत सही हो तो भारत के ग्राहक कंपनियों को भी मौका देने के लिए तैयार हैं। 12वें नंबर पर है निशान। एक समय था जब निशान भारतीय बाजार में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन एक कार ने इनकी किस्मत बदल दी, और वो है निशान मैग्नाइट। सितंबर 2025 में निशान ने कुल 1652 गाड़ियां बेची। अगस्त में उन्होंने 1384 गाड़ियां बेची थीं, जिसके मुकाबले ये 19.4% की एक अच्छी बढ़त है। निशान की सारी बिक्री मैग्नाइट की वजह से हो रही है। यह कार कम दाम में बहुत कुछ देती है और इसी वजह से लोग इसे खरीद रहे हैं। निशान को अब यह सोचना होगा कि वो मैग्नाइट की इस कामयाबी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, और क्या वह भारतीय बाजार के लिए कोई नई कार लाने की सोच रहे हैं या नहीं। अब 11वीं जगह की बात करते हैं, जहां आती है फॉक्सवैगन। ये जर्मन कंपनी अपने शानदार बनावट और मजबूती के लिए जानी जाती है। सितंबर में फॉक्सवैगन ने 2780 गाड़ियों की बिक्री की है। अगस्त में यह नंबर 2719 था, यानी कि बहुत कम, लगभग 2.2% की बढ़त। टाइगून और विर्तुस जैसी गाड़ियों के दाम पर फॉक्सवैगन बाजार में टिकी हुई है। इनकी बिक्री स्थिर है, न बहुत ज्यादा घट रही है न बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन्हें अपनी बिक्री को रफ्तार देने के लिए कुछ नया करना होगा, शायद कोई नया मॉडल या अभी वाले मॉडलों में कुछ बड़े बदलाव, क्योंकि भारतीय बाजार में टक्कर इतनी जोरदार है कि सिर्फ नाम के सहारे टिके रहना आसान नहीं है। 10वें नंबर पर है रेनो। निसान की तरह रेनो भी एक फ्रांसीसी कंपनी है और इसने भी सितंबर में बहुत ही शानदार काम किया है। रेनो ने कुल 4265 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में उन्होंने सिर्फ 3015 गाड़ियां बेची थीं। यह सीधे सीधे 41.5% की एक बहुत बड़ी चालाकी है। रेनो की कामयाबी के पीछे क्विड, काइगर और ट्राइवर जैसी गाड़ियों का हाथ है, जो कम पैसे में लोगों को अच्छे फीचर और जगह देती हैं, खासकर गांव और छोटे शहरों के बाजारों में। रेनो की पकड़ मजबूत है और त्योहारों की छूट ने उनकी बिक्री को और भी बढ़ा दिया है। रेनो ने दिखा दिया है कि कम बजट के बाजार में भी बहुत मौके हैं। अब आते हैं 9वीं जगह पर, और यहाँ है होंडा। होंडा ने भी पिछले महीने एक लंबी छलांग लगाई है। इस शानदार काम का सारा क्रेडिट होंडा की नई एसयूवी एलिवेट को जाता है। एलिवेट के आने से होंडा के शोरूम में फिर से लोग आने लगे हैं। होंडा सिटी और अमेज तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन एक दमदार एसयूवी की कमी उन्हें महसूस हो रही थी, जिसे एलिवेट ने पूरा कर दिया है। लोगों का एलिवेट के लिए प्यार देखकर लगता है कि आने वाले महीनों में होंडा की बिक्री और भी बढ़ेगी। 8वें नंबर पर है स्कोडा। फॉक्सवैगन ग्रुप की यह कंपनी भी अब मजबूत गाड़ियों के लिए जानी जाती है और इसने भी सितंबर में बहुत अच्छा काम किया है। स्कोडा ने 6636 गाड़ियां बेची हैं। अगस्त में यह नंबर 4971 था, यानी 33.5% की शानदार बढ़त। कुशाक और स्लाविया, इन दो मॉडलों ने स्कोडा की किस्मत बदल दी है। यह दोनों गाड़ियां अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत पसंद की जा रही हैं और इनकी मजबूत बनावट, चलाने का शानदार अनुभव और अच्छे फीचर्स लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। स्कोडा ने दिखा दिया है कि अगर आप भारत के लोगों को अच्छी क्वालिटी और सुरक्षा देंगे तो वो आपको निराश नहीं करेंगे। 7वीं जगह पर है एमजी, यानी मॉरिस गैरेज। इस ब्रिटिश ब्रांड ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। एमजी ने सितंबर में 6728 गाड़ियां बेची हैं, जो अगस्त के 6578 के नंबर से थोड़ी सी ज्यादा, यानी 2.3% की बढ़त है। एमजी की बिक्री भी काफी स्थिर है। हेक्टर, एस्टर, ग्लोस्टर और उनकी बिजली से चलने वाली गाड़ियां लगातार अच्छा कर रही हैं। एमजी की कामयाबी का राज है फीचर से भरी गाड़ियां। वो अपनी गाड़ियों में इतने फीचर्स दे देते हैं कि ग्राहक उनकी तरफ खींचा चला आता है। अब हम लिस्ट के उस हिस्से में आ गए हैं जहां नंबर बड़े होने लगते हैं और टक्कर और भी कड़ी हो जाती है। 6वें नंबर पर है किया, हुंडई की ही साथी। इस कंपनी ने बहुत कम समय में भारतीय बाजार पर अच्छी पकड़ बना ली है।
किया ने सितंबर में 22,700 गाड़ियां बेची हैं। अगस्त में उन्होंने 19,608 गाड़ियां बेची थी, यानी 15.8% की एक मजबूत बढ़त। सेल्टोस के नए मॉडल और कैरेंस के नए मॉडल ने किया की बिक्री में आग लगा दी है। नए जमाने के फीचर्स और अलग अलग तरह के इंजन के लिए जानी जाती है। किया ने दिखा दिया है कि अगर आप बाजार की पसंद को समझते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। 5वें नंबर पर है टोयोटा, और यहाँ हमें पिछले महीने का पहला बड़ा झटका लगता है। टोयोटा, जो अपने भरोसे के लिए जानी जाती है, उसकी बिक्री में कमी आई है। सितंबर में टोयोटा ने 27,079 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह नंबर 29,002 था, यानी 7.6% की कमी। ये काफी हैरानी की बात है, खासकर त्योहारों के महीने में। इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाई राइडर जैसी गाड़ियों के होते हुए भी बिक्री का गिरना सोचने वाली बात है। इसके पीछे गाड़ियों में सप्लाई की दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है दूसरी कंपनियों के नए मॉडल टोयोटा के ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हों। टोयोटा को इसमें गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों, वो समय आ गया है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, टॉप 4 की लड़ाई में, जहां पिछले महीने सबसे बड़ा भूचाल आया है। जो हिसाब किताब इतने सालों से बना हुआ था, वह अब टूट चुका है। तो चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है हुंडई। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी रही हुंडई अब खिसक कर चौथे नंबर पर आ गई है। यह भारतीय कार बाजार के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। हुंडई ने सितंबर में 51,547 गाड़ियां बेची। हालांकि अगस्त के 44,001 के नंबर से यह 17.1% की बढ़त है, लेकिन यह बढ़त काफी नहीं थी। क्रेटा और वेन्यू जैसी सुपरहिट गाड़ियों के बावजूद हुंडई के चौथे नंबर पर फिसलना यह दिखाता है कि टक्कर कितनी जोरदार हो गई है। टाटा और महिंद्रा की एसयूवी ने हुंडई के बाजार में सीधी चोट की है। हुंडई के लिए यह एक खतरे की घंटी है और उन्हें अपनी प्लानिंग पर फिर से सोचना ही होगा। तो अगर हुंडई चौथे पर है तो तीसरे पर कौन है? तीसरी जगह पर कब्जा किया है महिंद्रा। एंड महिंद्रा ने अपनी दमदार और सुरक्षित एसयूवी के लिए मशहूर इस भारतीय कंपनी ने शानदार काम करते हुए तीसरी जगह हासिल की है। महिंद्रा ने सितंबर में 56,233 गाड़ियां बेची। अगस्त में यह नंबर 39,799 था। ये 42.7% का एक बहुत बड़ा उछाल है। स्कॉर्पियो, एन, XUV 7, डबल ओ और थार का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इन गाड़ियों के लिए लंबे इंतजार के बाद भी लोग इन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। महिंद्रा ने साबित कर दिया है कि अगर आप भारत के लोगों को वो चीज दें जो वो चाहते हैं, यानी कि दमदार, सुरक्षित और फीचर्स से भरी एसयूवी, तो आपको और ज्यादा पसंद करेंगे। महिंद्रा ने हुंडई को पीछे छोड़कर यह दिखा दिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर महिंद्रा तीसरे पर है तो दूसरे नंबर का ताज किसके सिर सजा है? तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स। यह भारतीय कार बाजार के लिए एक यादगार पल है। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ महिंद्रा के बल्कि हुंडई को भी पीछे छोड़ते हुए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह 45.5% की ऐसी बढ़त है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। टाटा की कामयाबी के पीछे उनकी नई और सुरक्षित गाड़ियों की पूरी लाइन है। पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, इन सभी गाड़ियों ने अपनी अपनी कैटेगरी में धूम मचा रखी है। खासकर नेक्सॉन और पंच की बिक्री आसमान छू रही है। इसके अलावा बिजली वाली गाड़ियों के बाजार पर तो टाटा का पूरी तरह से कब्जा है। टाटा ने डिजाइन, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर जो ध्यान दिया है, उसका फल उन्हें अब मिल रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि दो भारतीय कंपनियां अब दूसरी और तीसरी जगह पर हैं। और अब पहली जगह की बात करें, यहाँ कोई हैरानी की बात नहीं है। पहले नंबर पर हमेशा की तरह खड़ी है मारुति सुजुकी, भारतीय कार बाजार का बादशाह। मारुति ने सितंबर में 1,32,821 गाड़ियां बेची। अगस्त में उन्होंने 1,31,278 गाड़ियां बेची थी, यानी 1.2% की बहुत कम बढ़त। मारुति की बिक्री इतनी ज्यादा है कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की कंपनियों की कुल बिक्री को मिला भी दें तो भी वो मारुति के पास नहीं पहुंचती। ये मारुति के बाजार पर पकड़ को दिखाता है। वैगनार, स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, हर तरह की गाड़ियों में उनकी कोई ना कोई कार सबसे ज्यादा बिकती है। उनका बहुत बड़ा सर्विस का जाल और देखभाल का कम खर्च उन्हें आम आदमी की पहली पसंद बनता है। हालांकि उनकी बढ़त की रफ्तार कम हुई है, जो यह इशारा करता है कि टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां अब उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय कार बाजार की पूरी कहानी। कुल मिलाकर 2,45,000